नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी समस्याओं को के बारे में बात करने जा रहे हैं जो धीरे धीरे हमारे समाज को खा रही है। उसका नाम है तनाव, चिंता या स्ट्रेस। ये एक ऐसी बीमारी बनते जा रही है जिससे लगभग 99% लोग इफेक्टेड हैं। तो आज हम बेसिकली छोटे लेवल पे उसी के बारे में बात करेंगे। मैं ना कि कोई बहुत बड़ा विद्वान हूँ, ना ही बड़ा साइकियाट्रिस्ट हूँ या कोई ज़्यादा ज्ञान रखने वाला महापुरुष या कोई ऐसे प्रवक्ता हूँ। जो भी हूँ छोटे लेवल का हूँ और आपको छोटी भाषाओं में उन चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। समझाने की नहीं, बस याद दिलाने की कोशिश करूँगा। आप अनुभवी लोग हैं, आप समझदार लोग हैं, समझ पाएंगे इस चीज़ को। ये उतना आसान नहीं होगा पर कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले चिंता समझने से पहले हम दिमाग की एक स्थिति को समझते हैं। हमारी दिमाग की एक ऐसी स्थिति है कि हम कोई काम करने जाते हैं, कोई कार्य करते हैं, अगर वो सफलतापूर्वक हम पूर्ण कर पाते हैं, या परीक्षा है तो वो सफलतापूर्वक अगर हम पूर्ण कर पाते हैं तो हमारा दिमाग खुश रहता है, खुश हो जाता है। हमें प्रसन्नता मिलती है, हमें कोई तनाव नहीं मिलता, हम तनाव से मुक्त रहते हैं। पर अगर वो चीज हमारा दिमाग नहीं कर पाता है तो वो अपने अंदर एक तनाव को जन्म देता है कि आखिर मैं इतना तेज कह सकते हो या विद्वान या कह सकते हो इतना समझदार होते हुए भी क्यों इस चीज को नहीं कर पाया। तो इससे तनाव उत्पन्न होता है और वो एक अच्छे खासे ऊर्जा का विदोहन करने लग जाता है, कह सकते हो नष्ट करने लग जाता है। और जिससे हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लाइक माइग्रेन, सिर दर्द, अधकपारी, और भी बहुत सारी हैं। मैं ज़्यादा विशेषज्ञ नहीं हूं तो इसीलिए मैं उतना नहीं जानता, पर बहुत सारी हैं जिनसे पीड़ित हैं लोग। तो इसकी शुरुआत तब होती है जब कोई चीज़ आपको किसी चीज़ पे दिमाग का कंट्रोल नहीं रहता है, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको खटकती है, फिर आप सोचते हो, फिर धीरे धीरे सोच अनिद्रा बन जाती है, फिर वो रोग को जन्म देती है। तो इस स्थिति को समझे हमारे दिमाग की। और अब हम बात करते हैं काल और कारण दोनों के संबंध को, जो चिंता की स्थिति में होती है। तो चिंता दो ही काल में संभव है। चिंता के कारण या तो वो भूत के होंगे या भविष्य के होंगे। वर्तमान में कोई कारण नहीं होगा चिंता करने का। जो चल रहा है वो 1 घंटा पहले भी वो भूत है, जो 2 घंटे बाद होगा वो भविष्य है। जो अभी चल रहा है वो बस चल रहा है, इस क्षण, इस पल। तो ये पल कभी चिंता को जन्म नहीं देगा, ये काल कभी चिंता को जन्म नहीं देगा। चिंता को जन्म देंगे वो 2 काल, या तो भूत है या भविष्य है। सबसे पहले हम भूत की बात करते हैं। तो भूत ऐसा चीज होता है जहां पे कुछ हो चुका होता है, बट उसको दिमाग अभी तक याद करके रखा है कि आखिर क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ, या क्यों मैं इसको ठीक नहीं कर पाया, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और वहां से जन्म लेती है नकारात्मक भावना, जो कि घातक है, आप सभी जानते हैं। तो बड़े विद्वान कह गए हैं कि जो बीत गया उसे भूल जाओ। चाणक्य की भी वाणी है, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो आने वाले है उसके बारे में ना सोचो, इस क्षण को याद रखो। तो वो तो सबसे बड़ी मूर्खता होती है कि जो भूत के बात को याद करके अपने एनर्जी को वेस्ट करना, और वेस्ट नहीं करना, अपने शरीर के अंदर भांति भांति के रोगों को जन्म दे देना। केवल सोचते रहने से उसको आप ठीक कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो बीत चुका है, वो गया, जो हो गया। अब आप अभी हो, इस क्षण में हो, पीछे नहीं हो। तो उसे भूल जाओ, वो बढ़िया होगा आपके लिए। जब हम बात करते हैं भविष्य की चिंता की या तनाव के कारणों की, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि उसके बारे में हम पूरे दिन रात सोचते रहते हैं, केवल सोचते हैं। इस सोचने से एक मोटी एनर्जी हमारी खर्च हो जाती है।
जैसे मान लीजिए अगर 100% आपका दिमाग बनाता है तो 30% तो आपको सोचने में खत्म हो गई और बाकी कुछ काम वाम करने में। तो फिर आप जो समस्या का समाधान करने के लिए कुछ उपाय होंगे उन्हें तो आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास एनर्जी नहीं है, आपने तो सारी खत्म कर दी चिंताएं करके। वो भविष्य की चीज है, वो आने वाला है, और उसके बारे में केवल सोच सोच के आपने अभी से अपनी एनर्जी खत्म करना शुरू कर दिया, सिर दर्द लेना शुरू कर दिया। जैसे आमतौर पर ये विद्यार्थियों के साथ ज्यादा होता है। परीक्षा ही ले लीजिए, परीक्षा जैसे आने लगता है तो वो अपने अंदर एक तनाव बनाने लग जाते हैं कि क्या होगा उस दिन, क्या होगा, कैसे होगा। ये नहीं सोचते कि हम 2 मिनट, जो भी 1 मिनट है, अगर एक चीज को भी पढ़ पाए तो उसे पढ़ लें और वहां जाके अपना परफॉर्मेंस दें और जो होगा वो ठीक होगा। तो हमें इस चीज को समझना है। पहली चीज तो जो भी भूत में हो गया उसे भुला दीजिए, बिल्कुल ही याद मत रखिए। जो भी हो गया उसे भूल जाइए, वो होना था हो गया, वो खत्म। और भविष्य में जो होने वाला है उसकी चिंता ना करें, क्योंकि वो आपके सोचने से नहीं बदलेगा। तो दिमाग इसी तथ्य पे काम करता है, जैसे जो भूत में बीत गया उसे वो ठीक नहीं कर पाता है तो इस कारण वो बेचैन रहता है, इस कारण वो तनाव में चला जाता है। तो जब उसे भुला देंगे तो वो तनाव दूर हो जाएंगे। या जो भविष्य की चीज है, जो आने वाली है, उसको भी वो नहीं जानता, उसको वो ठीक नहीं कर सकता है अभी, तो वो चिंताएं करता है, वो अपने अंदर तनाव बना लेता है कि भाई हम भविष्य की चीज को क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं। तो इस कारण वो लगातार तनाव को बढ़ाते चला जाता है। तो आपको चाहिए कि उस तनाव को ना बढ़ा के भविष्य के लिए आप करिए। इसके लिए आप नियति निर्धारण का सिद्धांत लेकर चल सकते हैं कि होगा वही जो होने वाला है, उसे आप बदल नहीं सकते। ये सब कोई मानता है, लेकिन इस तथ्य पे नहीं मानता। यहां पे आके सभी मार खाते हैं। यहां पे आके वो सोचने लगते हैं, वो लगातार सोचते रहते हैं। ये सोचिए कि जो होने वाला है वो होगा, वो आपके सोचने ना सोचने से बदलने वाला नहीं है। केवल आप उसके कारणों को कम कर सकते हैं, उसकी क्षतियों को कम कर सकते हैं, या उसमें आनंद ले सकते हैं, पर अपने वर्तमान के बदौलत। अगर आप अपने वर्तमान को सुधारेंगे तो वहां स्थितियां अच्छी होगी और वो जो कारण होंगे वो कम होंगे। जहां तक मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आएगी। हालांकि ये इतना आसान नहीं है समझ जाना। बार बार इस वीडियो को देखिए और कोशिश करिए इस चीज को समझने के लिए। समझदार व्यक्ति हैं, समझ जाएंगे। याद दिलाइए दिमाग को इस चीज को। तो ये तो अगर आप समझ गए तो आपको चिंता कभी होगी ही नहीं। आप वर्तमान में जीने लग जाएंगे और इस क्षण के लिए जीने लग जाएंगे, इस पल के लिए जीने लग जाएंगे। अब अगर ये आपसे नहीं हो पा रहा है, इससे आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो कुछ सरल से उपाय हैं, उसे आप करिए, वो आपको फायदे देंगे। ऐसे बहुत लोग बताते हैं, मैं भी उन्हीं को दोहराऊंगा, शायद ये आपको पहले से पता होगा। तो पहले तो 2 चीज नहीं करना। अपने अंदर नकारात्मक भावना कभी नहीं आने देनी, नकारात्मक सोच कभी नहीं आने देना। क्योंकि एक बार आपके अंदर नकारात्मक चीजें हो जाएंगी कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, ऐसे गलत हो रहा है, यही तो आप हर चीज को नकारात्मक ढूंढेंगे। हर चीज में दोनों पहलुएं होती हैं, सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक। आप वहां पे सकारात्मक ना उठाकर उसके नकारात्मक पहलू को ढूंढेंगे। आप ढूंढते फिरेंगे, मेरा यकीन मानिए, आप ढूंढते फिरेंगे कि कहाँ मुझे नकारात्मक दिख जाए, उसे मैं सोचूं और अपनी एनर्जी को वेस्ट कर दूं। तो ऐसे होती हैं चीजें। तो नकारात्मक सोच को पहले छोड़िए। दूसरा, ज्यादा सोचना बंद करिए। कभी मत सोचिए। हमेशा सोचते रहने से स्टूडेंट को तो कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो आईक्यू लेवल को गिरा देता है। एक ही चीज की ओर लगातार सोचते रहोगे, वो आपके आईक्यू लेवल को गिराता है। तो सोचिए ज्यादा मत, जो भी करना है करिए। सोचने करने में फर्क होता है। सोचते में केवल दिमाग उधेड़ बुन में लगा रहता है, और करने के लिए वही दिमाग मेहनत करता है उस चीज को सॉल्व करने के लिए। तो इस चीज को समझिए आप, ये आपके लिए काफी मददगार होगा। तो 2 चीज नहीं करना, नकारात्मक सोच नहीं लाना, ज्यादा नहीं सोचना। अब करना क्या है ये सुनिए। तो जब भी आपको लगे कि आप तनाव में जा रहे हो, आप स्ट्रेस में जा रहे हो, आपको चिंता हो रही है, तो आप अपने आप को जितना हो सके उतना बिजी रखें। दिमाग को सोचने का मौका ही ना दें। भाई हम तो हर समय बिजी हैं, कभी नॉवल पढ़ लिया, कभी भक्ति कर ली, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया। जो भी आपको अच्छा लगता है, कोई इंडोर गेम ही खेल लिया। हालांकि अभी बाहर नहीं जा सकते हैं तो कोविड के सिचुएशन के कारण, तो आप अंदर कोई खेल खेल सकते हैं, आप बुक पढ़ सकते हैं। आपको जो भी इंटरेस्टिंग चीज हो, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। दूसरी चीज, नॉवल पढ़ना शुरू कर दीजिए।
नॉवल एक ऐसी चीज होती है जो अपने अंदर आपको उलझा देगी, आप उसके भीतर जाके जीने लग जाएंगे। जो भी नॉवल मुंशी प्रेमचंद्र की आती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं, वो ज्ञान भी देती हैं, तो वो पढ़िए, वो अपने आप अंदर आपको उलझा देगा। तो आपके जो नकारात्मक सोच होंगे वो मर जाएंगे और सोच से तनाव मर जाएगी। तीसरी चीज, अगर आपका जो भी धर्म का बैकग्राउंड रहा हो, उनके भजन हो गए, संगीत हो गए, जो पहले के पुराने वाद्य यंत्रों द्वारा बनाए गए हो, जिनकी म्यूजिक हो, वो सुने, जैसे बीना, गिटार, सितार, शहनाई वगैरह वगैरह। तीसरी चीज, अगर ये नहीं सुन सकते हैं तो आप म्यूजिक ही सुने, जो भी गाने आपको पसंद है वो आप सुन सकते हैं, वो आपको अच्छे लगेंगे, तो उससे आपको चिंताएं दूर होंगी। तो ये कुछ उपाय थे जिन्हें कर करके आप काफ़ी हद तक अपनी चिंताओं को दूर कर सकते हैं। अगर हो सके तो आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने के लिए बस आप बैठ जाइए, ढीले से छोड़ दीजिए शरीर को, आंखें बंद करिए। आप जिसको भी मानते हैं, अगर आप भगवान में या किसी भी ऐसी शक्ति में विश्वास करते हैं तो उनको लेकर चलिए, या किसी में नहीं विश्वास करते तो अपने माँ बाप में करिए, क्योंकि उन्होंने वो कारण है जिसके कारण आप इस धरती पे आए हो, तो उनको कर दीजिए। आप आंखें बंद करिए और उनकी छवि को अपने दिमाग मस्तिष्क में लाइए और बस उसे देखते रहिए। केवल आपको देखते रहना है, आंख बंद करके देखते रहना है। ये मुश्किल है, मैं जितना आसानी से कह दे रहा हूँ उतना आसान नहीं है, क्योंकि आप बैठे बैठे वो हो जाओगे, बोर हो जाओगे। तो आप बैठे रहिए 5 मिनट 10 मिनट, तो मेडिटेशन आपको काफ़ी हद तक मदद करेगा, वो चिंताओं को दूर कर देगा। तो ये छोटे छोटे उपाय थे, आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अगर मैंने जो पहली बात कही वो समझ गए तो वो तो सबसे बढ़िया है, और नहीं तो ये कुछ उपायों को यूज करके आप खुद से बच सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छी बनी है। मैंने पहली बार इस चीज़ को, इस काम को स्टार्ट किया, ये मेरे कुछ एक्सपीरियंस से आप कह सकते हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर की जाए, क्योंकि अगर इस वीडियो से 2 और 4 ऐसे लोग हैं जिनके तनाव और चिंताएं दूर हो जाती है, तो मैं सोचूंगा कि ये मेरी मेहनत सफल हुई। एक चीज हमेशा याद रखें, समस्या आपको खा जाए उससे पहले आप समस्या को खाएं। सोचे नहीं, उसके लिए करें। आप करेंगे तभी वो दूर होंगी, ऐसे वो नहीं होने वाली, ये हकीकत है। तो अगर आप पहले वाली चीज़ समझ गए तो ठीक है, नहीं तो दूसरे उपायों को यूज करिए। और हाँ, तो नमस्ते और मिलते हैं अगली वीडियो में। और चैनल से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उनको जरूर शेयर करें जिनके पास चिंताएं हैं, जो इस चीज़ से दूर जाना चाहते हैं, इस चीज़ को समझना चाहते हैं। आई होप इस याद दिलाने से आपको मदद मिली होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें अच्छी खासी लाइक्स मिले और अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स बढ़ें, और जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे और 10,000 हमें लाइक मिलेगी, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे आपको। तब तक लिए आप सबको नमस्ते।